तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मिक्स ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और मुझे पता है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। मुझे भाई सब लोग माफ़ कर दो, जिसको जो भी कहना हो प्लीज़ कमेंट में अच्छा खासा कह देना, क्योंकि भाई मैं कुछ नई चीज़ें सीख रहा था और वो सारी नई चीज़ें मैं अब इसी टर्मिक्स ट्यूटोरियल के अंदर ऐड करने वाला हूँ। हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या सिखा दिया। मैंने टर्मिक्स डेस्कटॉप को प्रॉपरली अच्छे से इंस्टॉल करवा दिया, सेटअप करवा दिया, सब कुछ करवा दिया था। बट वो काम मैंने काफ़ी समय पहले करवाया था और आज के टाइम में टर्मिक्स डेस्कटॉप को सेटअप करने का तरीका हल्का बदल गया है। तो जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के आगे मैं एक छोटी सी अलग सी वीडियो इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। वैसे छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी वीडियो है। उसके अंदर मैं नए मेथड से बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग टर्मिक्स डेस्कटॉप को सेटअप करोगे। ओके, और एक चीज़ और है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एआई का यूज़ करना। देखो टर्मिक्स डेस्कटॉप इंस्टॉल हो गया, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस टर्मिक्स डेस्कटॉप में एआई का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोग भाई मेरे इस कंटेंट को सपोर्ट करोगे, क्योंकि टर्मिक्स डेस्कटॉप का ही ये पार्ट है। हम लोगों ने बेसिक टर्मिक्स को कंप्लीट किया, टर्मिक्स डेस्कटॉप को इंस्टॉल किया, अब हम लोग एआई की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एआई ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोग आगे आने वाली वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। सबसे पहले अगर आपको एआई को अपने फ़ोन के अंदर चलाना है तो कुछ मतलब डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि आपका फ़ोन कितना तगड़ा है। अब कोई मतलब एकदम सस्ता मद्दा 1000-2000 के फ़ोन में एआई नहीं चल सकता, ये आप मानो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिवाइस रिक्वायरमेंट मैंने क्या लिख रखी है, रैम। मिनिमम रैम आपके पास 3 GB होनी ही चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसके फ़ोन के अंदर 3 GB से कम की रैम है, तो भाई प्लीज़ तुम अभी वीडियो को बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस होंगे वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा फ़ोन लैग करेगा और हो सकता है हीट करने लगे, ठीक है। तो प्लीज़ 3 GB से कम के जो भी मतलब लोग हैं वो लोग प्रोसेस को ना फॉलो करें। ओके, आपको अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होगी 4 से 6 GB रैम आपके फ़ोन में होनी चाहिए। और जिसको बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब पूरा ही यूटिलाइज करना है, वो 8 GB या फिर 8 GB से ऊपर के रैम वाले लोगों के लिए है। ओके, चलिए अभी प्रोसेसर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। बेस्ट प्रोसेसर कौन सा होगा? बेस्ट प्रोसेसर होगा हमारे लिए क्वालकॉम का कोई भी प्रोसेसर, ठीक है। क्वालकॉम के जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं उनमें से कोई भी प्रोसेसर ले लो, वो बेस्ट प्रोसेसर होगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि उनके फ़ोन में प्रोसेसर आखिर का लगा कौन सा है। उन्होंने फ़ोन तो ख़रीद लिया, बट उनको ये नहीं पता कि मेरे फ़ोन के अंदर रैम कितनी है या फिर मेरे फ़ोन के अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा है। तो ये चीज़ों के ऊपर भी मैं आऊँगा, आपको देखना बताऊँगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। और गुड टू मीडियम परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास जो दूसरे कोई भी प्रोसेसर हैं, जिन फ़ोन्स के अंदर भाई कम से कम 4 से 6 GB की रैम है ना, उनके अंदर आज के टाइम में डिसेंट प्रोसेसर आते हैं। तो गुड टू मीडियम परफॉर्मेंस के लिए आप लोग अदर प्रोसेसर के ऊपर जा सकते हो। और ये मतलब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, टेस्ट एंड ट्राई के ऊपर, ठीक है। आप जब अभी आगे टेस्ट करोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके फ़ोन के ऊपर ये जो एआई है ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ये चीज़ें आप लोग खुद ही अभी टेस्ट करके खुद ही जान लोगे, तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ठीक है, इतना प्रोसेसर मेरे फ़ोन के अंदर है और इतने प्रोसेसर में मेरा सब कुछ काम अच्छे से चल रहा है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे समझ लेते हैं स्टोरेज की क्या रिक्वायरमेंट है। कम से कम 10 से 15 GB की जगह खाली होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल करोगे, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करोगे, तो उसके लिए आपके फ़ोन के अंदर 10 से 15 GB की जगह खाली होनी चाहिए। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अभी इंटरनेट कनेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर आप लोग फ़ोन का डेटा यूज़ कर रहे हो ना, तो कम से कम देखो 2 GB का डेटा होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें सेटअप करवाऊँगा, तो इंटरनेट आपका काफ़ी जाने वाला है। तो 2 GB तक का डेटा आपके फ़ोन में होना चाहिए, तब आगे बढ़ना, ठीक है। और वाईफाई कनेक्शन अगर हो तब तो बेस्ट ही है, क्योंकि वाईफाई में हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं हर एक चीज़ें। चलिए अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए हम लोगों को कौन कौन सी ऐप्स को इंस्टॉल करना है। और इन ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए भाई मैंने जो प्रॉपर लिंक है ना, वो प्रॉपर लिंक मैंने पिन कमेंट में दे रखी है। आप लोग सिंपल से जाओ और पिन कमेंट से वो सारे लिंक्स को 1 by 1 ओपन करना और ऐप्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है आपको। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है टर्मिक्स को, जो कि गिटहब वाला वर्जन होगा, ठीक है। गिटहब वाला वर्जन कैसे लेना है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट कोई भी बंदा प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल करेगा। वहाँ पे टर्मिक्स
आउटडेटेड है, तो आपको गिटहब के ऊपर जाना है, वहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है, आइए हम लोग अपने स्टेप 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मैं लिंक दे दूंगा, जल्दी से जाओ। मेरे साथ साथ करते रहोगे तो आसानी से काम हो जाएगा, अगर अपने आप करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टर्मेक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो लिंक मैंने दी है, जब आप उसको ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का पेज आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए टर्मेक्स ऐप लिखा है, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। ठीक है, टर्मेक्स ऐप जैसे ही क्लिक करोगे इनका जो टर्मेक्स ऐप का पूरा सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे स्लाइड करके चले जाना, सबसे नीचे चले जाना। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, रिलीज के सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 90+ रिलीज लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपके टाइम में हो सकता है ज़्यादा रिलीज आ गई हो, बट मेरे टाइम में अभी के लिए 90+ रिलीज लिखा है, तो हम लोग सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जितने भी हमारे टर्मेक्स के रिलीज हैं या फिर टर्मेक्स का जो एपीके है वो यहाँ हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये प्री रिलीज वाला ऑप्शन है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं और हमारे पास जो लेटेस्ट वाला रिलीज है वो ये वाला वर्जन है। ठीक है, हम लोग सिंपल से क्या करने वाले हैं, इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। और इसको भी इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूरा यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल वाला एपीके हमें उसको इंस्टॉल करना है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूनिवर्सल वाला एपीके आपको कैसे पहचानना है। जिस एपीके की एमबी सबसे ज़्यादा होगी वो यूनिवर्सल वाला एपीके होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 105 MB का टर्मेक्स ऐप है इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करेंगे और इसी को हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है, और इसको डाउनलोड करके हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इंस्टॉल। ठीक, चलिए तो अभी टर्मेक्स ऐप तो हमारा डाउनलोड हो रहा है, इसको हम लोग डाउनलोड होने देते हैं। अभी हमारे ये जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ये है टर्मेक्स X11। ठीक है, टर्मेक्स ऐप अलग था, टर्मेक्स X11 अलग है। टर्मेक्स ऐप में क्या होगा, हम लोग कोड्स को डालेंगे, बट जो हम लोगों को बढ़िया सा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट दिखेगा वो टर्मेक्स X11 में दिखेगा। आप ऐसा समझ लो, अगर आप कंप्यूटर कभी यूज़ किए होगे तो आपने देखा होगा एक मॉनिटर होता है, ठीक है, और एक CPU होता है। तो जो टर्मेक्स है वो हमारा CPU हो गया है और जो टर्मेक्स X11 है वो हमारा मॉनिटर है, जो कि मतलब हम लोगों को दिखाएगा कि क्या चीज़ें कैसी दिख रही हैं, हर एक चीज़ कैसी हो रही है। ठीक है, तो हम लोग टर्मेक्स X11 भी इंस्टॉल करने वाले हैं, आइए हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो टर्मेक्स हमारा इंस्टॉल हो गया है, हम लोग सिंपल से चलते हैं टर्मेक्स X11 के पास। और टर्मेक्स X11 की भी लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, आप ओपन करोगे डायरेक्ट यहीं पे पहुंचोगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, टर्मेक्स X11 में भी यूनिवर्सल वाला एपीके को इंस्टॉल करना है। ठीक है, हमें टर्मेक्स X11 में कौन सा एपीके इंस्टॉल करना है, यूनिवर्सल वाला। और यूनिवर्सल वाला एपीके कौन सा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐप यूनिवर्सल डीबग लिखा है। ठीक है, हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग इसको भी बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर लेने वाले हैं। चलिए अभी क्या किया है, हम लोगों ने टर्मेक्स को इंस्टॉल कर लिया, टर्मेक्स X11 को इंस्टॉल कर लिया, हम लोगों ने दोनों चीज़ को बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एनी डिवाइस इंफॉर्मेशन ऐप। ठीक है, मतलब आपके फ़ोन की मतलब जो इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके फ़ोन में मतलब भैया रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन की नॉलेज नहीं रखते हैं तो कैसे आप लोग ये सब जानकारी लोगे। तो इसके लिए एक ऐप आता है CPU-Z नाम से। ठीक है, हम लोग उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। आप लोग सिंपल से क्या करोगे, प्ले स्टोर पे चले जाना और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, CPU-Z लिखना है और ऐप का आइकन ध्यान से देख लो, ये टाइप का ऐप का आइकन होगा, ध्यान से देख लो। प्ले स्टोर पे चले जाओ, CPU-Z लिखो और इस ऐप को इंस्टॉल करो। ओके, चलिए आपको इंस्टॉल करने के बाद सिंपल से इसको ओपन कर लेना है और ये देखो ये ऐप ऑप्शनल है। ठीक, आपको अगर कोई और मतलब CPU इन्फॉर्मेशन चेक करने की ऐप पता है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ऐप हम लोग सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने फ़ोन के बारे में जान सकें कि हमारे फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर लगा है, क्योंकि आगे जब आप चीज़ें इंस्टॉल करोगे तो आपको अपने फ़ोन के हिसाब से चीज़ें इंस्टॉल करनी है, मेरा देखा देखी नहीं करना है। ठीक है, अपने फ़ोन के हिसाब से जो आपको समझ में आए। ठीक, यहाँ पे आपने इसको ओपन किया, अभी आपको क्या करना है, डिवाइस के ऊपर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ और डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे देखिए टोटल रैम, अवेलेबल रैम और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और अवेलेबल स्टोरेज देखने को मिलेगी। ठीक है, टोटल रैम मेरे पास कितनी है? टोटल रैम यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे पास 7 GB की रैम है। मतलब मेरा फ़ोन डिसेंट फ़ोन है, ठीक ठाक काम कर जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने फ़ोन के अंदर देख लेना। अभी टोटल रैम यहाँ पे ध्यान से देखो 7000 लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है? यहाँ पे ध्यान से देखिए 7307 MB, मतलब 7 GB की रैम है। इसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लेना कि आपके फ़ोन के अंदर कितनी GB की रैम है। इंटरनल स्टोरेज तो काफ़ी सारी है मेरे पास, यहाँ पे आप लोग भी अपनी चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं अपनी CPU की इन्फॉर्मेशन कि हमारे फ़ोन के अंदर कौन सा CPU लगा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से ये जो SoC वाला सेक्शन है इसके ऊपर वापस से जाएंगे और यहीं पे ध्यान से देखिए ये GPU वेंडर, GPU रेंडरर, ये जो चीज़ लिखी है ना, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आपने बोला कि CPU कौन सा लगा है और आप यहाँ पे हमें GPU चेक करना बता रहे हो। आप बस मेरा जो कहने का मतलब है वो समझ लो, CPU यही को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे GPU लिखा हुआ है बट आप समझ लो। ठीक है, गलत नहीं बता रहा हूँ मैं। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। मेरे में देखो क्वालकॉम का लिखा हुआ है, क्वालकॉम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा सही फ़ोन है। ठीक है, आप लोगों की जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी सही कैटेगरी है। बट अगर किसी में यहाँ पे कोई भी दूसरा लिखा हुआ है, मैं मतलब कोई नाम नहीं लूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कुछ भी यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है तो उसकी कैटेगरी हल्की सी नीचे ही रहेगी। बहुत ज़्यादा मतलब नीचे नहीं जाएगी बट हल्की सी नीचे रहेगी। तो आपको आपके फ़ोन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा हमारा सब कुछ, मतलब बिल्कुल बेसिक कोर बेसिक्स जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अभी मुझे आपको एक दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हार्डवेयर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ अभी आपको आगे देखने को मिलेगी बट मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जब आप लोग मतलब अपने फ़ोन के अंदर ये AI से रिलेटेड काम करोगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो AI वाले वैसे काम है ना, ये कंप्यूटर के लिए बने हैं बट हम लोग फ़ोन पे करने वाले हैं। मतलब हम लोग अपने फ़ोन को बोल रहे हैं कि ये सारे काम को अडॉप्ट करो, बट हमारा फ़ोन क्या होता है ना, कई बार मतलब सही से अडॉप्ट नहीं कर पाता और चीज़ें हल्की हल्की स्लो फील होती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऐप ओपन कर रहे हो, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब चीज़ें क्या हैं। मतलब कुछ ओपन कर रहे हो तो लगेगा हल्का मतलब स्लो खुल रहा है। ठीक है, वो स्मूथनेस नहीं रहती, जो स्मूथनेस होता नहीं है वो स्मूथनेस नहीं मिल पाती है। कुछ चीज़ों को कट कर रहे हो तो थोड़ा धीमे हो रहा है, कुछ चीज़ों को कर रहे हो थोड़ा मतलब स्लो फास्ट का आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे भी देखिए मैंने लिख रखा है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन आपकी GPU CPU को यूज़ करता है ताकि भाई आपका जो एप्लीकेशन जो भी आप चला रहे हो उसको भाई फास्ट बना सके या फिर स्मूथ कर सके। ठीक है, बट हर फोन के अंदर हार्डवेयर एक्सेलरेशन का सपोर्ट नहीं होता, ये याद रखो। हर फोन सपोर्ट नहीं करता हार्डवेयर एक्सेलरेशन। जो लेटेस्ट क्वालकॉम के फोन्स हैं ज़्यादातर वही डिवाइसेस हार्डवेयर एक्सेलरेशन को सपोर्ट करते हैं और कोई भी डिवाइसेस जल्दी सपोर्ट नहीं करते। मेरी बात ध्यान से समझ लेना, कोई भी ये मत सोचना कि मेरा फ़ोन को आप ख़राब कह रहे हो, नहीं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ जनरल आइडिया कि ज़्यादातर क्वालकॉम के जो अच्छे डिवाइसेस हैं वही सपोर्ट करते हैं, बाकी थोड़ा कम ही सपोर्ट है सब में। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं हार्डवेयर एक्सेलरेशन के साथ क्या क्या फ़ायदा आपको मिलता है। फास्टर प्रोसेसिंग होती है, स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, लो CPU यूजेज रहेगा, मतलब ओवरऑल सब कुछ बढ़िया रहेगा। और अगर हार्डवेयर एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ पे आप देख पाओगे परफॉर्मेंस स्लो रहेगी, CPU यूजेज ज़्यादा रहेगा, लैग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए है जिनके फ़ोन में हार्डवेयर एक्सेलरेशन नहीं है। चलिए, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, स्टेप्स टू लर्न। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब AI को फ़ोन में कैसे चलाना है। AI को चलाने से पहले आपको कुछ और चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। अब आप सोच रहे होगे भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए कुछ स्टेप्स हैं। वैसे ऊपर की जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो तो मतलब इंस्टॉलेशन थी, यहाँ पे है मेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैं अब देने वाला हूँ ये है मेन। ठीक है, चलिए, सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है हाउ टू इंस्टॉल टर्मेक्स डेस्कटॉप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्मेक्स डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना सीखेंगे प्रॉपरली, सही तरीके से। ठीक है, टर्मेक्स डेस्कटॉप क्या है क्या नहीं है अभी इसके बारे में आप मत जानो। यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं सबसे पहले हम लोग उनको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, पिन कमेंट में चले जाना है और पिन कमेंट के अंदर ही मैंने आप लोगों को एक और लिंक दे रखी है। आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, उस लिंक को भी ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए,
तो हम लोग अपनी थर्ड लिंक के ऊपर चले जाते हैं। ये जो थर्ड लिंक है आप लोगों की, ये आप लोगों को लेके जाएगी गिटहब की एक रिपोजिटरी पे, जो कि है टर्मेक्स डेस्कटॉप की रिपोजिटरी। ठीक है, ये भाई जिस भी डेवलपर ने बनाया है आप लोग उसका थैंक यू कहोगे। आप लोग चाहो तो इस रिपोजिटरी को स्टार भी दे सकते हो, ताकि आप लोग उनको थैंक यू कह सको कि भाई आपने इतना अच्छा काम हम लोगों के लिए किया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से नीचे आते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टार्ट इंस्टॉलेशन के सेक्शन पे। ठीक है, स्टार्ट इंस्टॉलेशन के सेक्शन पे यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगी। आपको सिंपल से क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सिंपल से अपने टर्मेक्स में आ जाना है। ठीक है, ओके, अभी टर्मेक्स को हम लोगों ने सिर्फ डाउनलोड करके रखा है, इंस्टॉल नहीं किया। वाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से चलते हैं अपने टर्मेक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने टर्मेक्स APK को इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद टर्मेक्स X11 को भी मैं लगे हाथ यहीं पे इंस्टॉल कर दूंगा। आप लोग भी क्या करो, वीडियो देख रहे हो ना, देखते देखते आप लोग भी सिंपल से जल्दी से टर्मेक्स को इंस्टॉल करो। मैं जब तक यहाँ पे टर्मेक्स X11 को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, मेरे साथ साथ ही करना। ठीक, चलो दोनों इंस्टॉल हो गया है मेरा बहुत ही अच्छे से। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से टर्मेक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन आ रहा है डोंट अलाउ कर देना। और अब यहाँ से आपकी बेसिक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए अभी आपको सबसे पहले मतलब जो मैंने लिंक कॉपी करवाई है ना, वो लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है और इंटर करना है। और आपको एक खास चीज़ मैं बता दूँ, इस जर्नी में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो हम लोगों ने ऑफिशियल सपोर्ट दे रखा है। आप लोगों को क्या करना है, पिन कमेंट और मतलब डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह मेरी टेलीग्राम की लिंक और जो टर्मेक्स डेस्कटॉप के डेवलपर हैं जिनकी अभी गिटहब के ऊपर मैं ले गया, उनकी भी टेलीग्राम की लिंक, उनकी यूज़र ID दोनों ही मिल जाएगी। आप उनसे जा करके क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो कि भाई मैं ये इंस्टॉलेशन कर रहा था, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, बट याद रखना ये सब तभी करना जब ये ट्यूटोरियल को प्रॉपर सही से फॉलो कर लोगे। ऐसा नहीं हो कि यहाँ वीडियो छोड़ के डायरेक्ट वहाँ जा रहे हो, वरना फिर हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ सही से या फिर वो रिप्लाई आपको ना कर पाए सही से। हम लोगों ने ये कदम आपकी हेल्प करने के लिए लिया है, तो प्लीज़ भाई अप्रिशिएट करो इसको। और तभी आना हम लोगों के पास जब बिल्कुल फंस जाओ, इस वीडियो को अच्छे से देख चुके हो। ठीक है, चलो तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लिंक को और सिंपल से एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने इतना कर लिया। अभी देखिए ये मतलब स्क्रिप्ट जो है ना आपके पूरे डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देखिए दिखाएगा। उसके बाद हर एक चीज़ मतलब ये खुद जानकारी ले लेगा और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से एंटर करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन होगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमारा ये जो टर्मेक्स ऐप है इसको हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में भी चलता रहे। बिल्कुल आप लोगों को अलाउ करना है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा काम आगे करेंगे जिसके लिए हमें बैकग्राउंड की जो परमिशन है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग देख पाओगे कि कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं जब तक ये जो हमारी बेसिक इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वापस से आते हैं। तो बहुत बढ़िया, जो अभी हम लोगों का इंस्टॉल हो रहा था ना वो भैया आखिरकार कंप्लीट हो गया है और हम लोग आ चुके हैं इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपको 3 स्टेप दिए जाते हैं। ठीक है, 3 स्टेप आपको दिए जाते हैं। पहला स्टेप है उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन के अंदर हार्डवेयर एक्सेलरेशन का सपोर्ट है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका फ़ोन क्वालकॉम वाला फ़ोन है, मतलब अच्छा फ़ोन है, तो आपके फ़ोन में हो सकता है हार्डवेयर एक्सेलरेशन का सपोर्ट हो। जो लेटेस्ट क्वालकॉम के प्रोसेसर हैं वो सपोर्ट करते हैं वैसे तो। ठीक है, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, विदाउट हार्डवेयर एक्सेलरेशन सपोर्ट। ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, ये उनके लिए है जिनका फ़ोन थोड़ा मीडियम है, डिसेंट है, उनके लिए है। और तीसरा जो कस्टम ऑप्शन है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल है, जो हर एक चीज़ जानते हैं अपने फ़ोन के बारे में, हर एक चीज़ को खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कोई भी नया आदमी, नया बच्चा बिल्कुल ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आप हो जाओगे कंफ्यूज। आपके लिए ऊपर के 2 ऑप्शन है। ठीक है, मेरा जो फ़ोन है वो हार्डवेयर एक्सेलरेशन को सपोर्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर 1 को यहाँ पर टिक करूँगा और इंटर करने वाला हूँ। बट याद रखना, अगर आपको पता है कि हाँ मेरा फ़ोन कमज़ोर है, ठीक है, आपको अंदर से पता है कि हाँ मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर क्वालकॉम प्रोसेसर है नहीं, मेरा फ़ोन तो दूसरा है, तो आप लोग प्लीज़ सेकंड ऑप्शन पे ही क्लिक करना। अगर फर्स्ट पे करोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं।
बट आप लोगों को क्या करना है, सेकंड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पे जा रहा हूँ, बट आप क्या करोगे, सेकंड पे जाओगे, लेकिन सारा प्रोसेस सेम रहेगा आगे का। ठीक है, कुछ भी बदलेगा नहीं, बस यहाँ पे सिलेक्शन की चेंज है। ठीक है, मैं 1 पे गया और सिंपल से एंटर करूंगा। अब यहाँ पे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ये पूछ रहा है कि कौन सा लोगे। आपको सिंपल से अभी के लिए मुझे कॉपी करना है, सिंपल से यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे अब स्टाइलिंग के लिए पूछ रहे हैं लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल से एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये कुछ यूज़र नेम से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम एक रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एडमिन रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़र नेम रख सकते हो, ये मतलब चॉइस है आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, आप चाहो तो एडमिन रख लो मेरी तरीके से। ठीक है, मैंने रखा, और ये पूछ रहे हैं कि कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे वाई लिखेंगे हम लोग, सिंपल से एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो गया है। और अभी हम लोग जब एंटर करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करने के बाद सबसे पहले ये देखिए स्टोरेज के लिए मांग कर रहा है ना, आपको अलाउ करना है। जब भी स्टोरेज के लिए ऐसे नीचे से आए या ऊपर से कहीं से पॉपअप आए, तो आपको उसको अलाउ करना है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे केस में यहाँ पे यस नो जैसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, आपके केस में हो सकता है ना पूछे, आपके केस में हो सकता है चलता चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस करके सिंपल से एंटर करूंगा। ये डिपेंड करता है, कई फोनों में पूछ सकता है, हो सकता है कईयों में ना पूछे। वैसे इसके पीछे कारण कुछ और है, बट क्योंकि बिगनर लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बस आप लोग ऐसा समझो कि अगर यस नो के लिए आ गया है यहाँ पे, तो यस करके आप लोगों को सिंपल से एंटर करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन चलेगा वो काफ़ी लंबा चलेगा, आपको कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आधे घंटे तक आप लोगों को वेट करना है, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, बट अब आप लोगों को आधे घंटे तक का वेट करना है। ठीक है, आधे घंटे जब आप लोग वेट कर लोगे, तब जा करके हमारा ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगा, हाउ टू इंस्टॉल टर्मेक्स डेस्कटॉप। क्योंकि हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या सीखना था कि टर्मेक्स डेस्कटॉप को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, और यही है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस की हेल्प से आप लोग टर्मेक्स डेस्कटॉप को इंस्टॉल करते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब वेट करते हैं, और आप लोग भी भाई चाय नाश्ता करो, क्योंकि अब लगेगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा ये जो टर्मेक्स डेस्कटॉप था वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, बट इंस्टॉल हो गया है। अभी हम लोगों को भाई सीखना है कि ये जो टर्मेक्स डेस्कटॉप है इसको कैसे हम लोग रन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारा अगला टॉपिक भी था। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाउ टू रन टर्मेक्स डेस्कटॉप प्रॉपरली। ठीक है, ये चीज़ सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है, क्योंकि अभी टर्मेक्स डेस्कटॉप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग एक बार क्या करोगे, अपने टर्मेक्स पे एग्जिट लिखोगे। ध्यान से स्पेलिंग देख लो, एग्जिट लिखोगे एंड एंटर करोगे, आपका टर्मेक्स जो होगा वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोगों ने सीख लिया कि एग्जिट लिख करके क्लोज होता है। अब आप लोगों को मैं एक एडिशनल चीज़ सिखाना चाहूँगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। टर्मेक्स को कैसे हमें फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सीख लो कैसे करना है, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना, अपने अपने ऐप के ऊपर ऐसे दबाए रखोगे तो आपको यहाँ पे आई बटन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ना मिले। आपको क्या करना होगा, आपको भैया अपनी सेटिंग में जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशंस में जाना है, वहाँ पे टर्मेक्स को चूज़ करना है, फिर वहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को आई बटन के ऊपर जा करके इसको ओपन करना है, और यहाँ पे ये जो फोर्स स्टॉप वाला सिस्टम है इसको आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने फोर्स स्टॉप दबाया और यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये अब मतलब क्लिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये ग्रे हो गया है, ये अब तभी क्लिक होगा जब टर्मेक्स चल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ सीखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मेक्स को फोर्स स्टॉप करना सीखना बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि आगे आप लोग ऐसे प्रोसेसेस करने वाले हो जहाँ पे आपको हो सकता है कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए, और आपको क्या करना होगा, टर्मेक्स को फिर से फोर्स स्टॉप करके रीस्टार्ट करना होगा। याद रखना, टर्मेक्स आपके नॉर्मल ऐप्स की तरह नहीं है जिसको आपने ऐसे फ़ोन से स्वाइप अप कर दिया या फिर कट आउट कर दिया तो वो कट हो जाता है। टर्मेक्स बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो याद रखना टर्मेक्स को फोर्स स्टॉप करना सीख लो। ठीक है, चलो
ये हमारा काम हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, टर्मेक्स को ओपन करते हैं। ठीक है, अगर आपने हर एक स्टेप मेरे जैसा किया है तो आपके में कुछ इस टाइप का आइकन और इस टाइप का कुछ एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यार मेरा तो ऐसा नहीं हुआ, मेरा तो बिल्कुल नॉर्मल जैसा आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है और कुछ आप जैसा दिख ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके में कुछ चीज़ें इंस्टॉल ना हुई हों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बस वो करो जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आप लोगों को अभी क्या सीखना है, हाउ टू रन टर्मेक्स डेस्कटॉप प्रॉपरली। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसको प्रॉपरली कैसे आपको रन करना है। रन करने का आपको मैं बता रहा हूँ एक सिस्टम, ध्यान से देखना। जो आपको मैंने गिटहब वाली रिपोजिटरी की लिंक दी थी ना, उसी रिपोजिटरी के ऊपर चले जाना। ठीक है, चलो आप लोग चले गए। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, टर्मेक्स डेस्कटॉप को रन करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 3-4 तरीके हो सकते हैं, हर किसी में अलग तरीका काम में आ सकता है। ओके, चलो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि हम लोग क्या करें, टर्मेक्स डेस्कटॉप को इस कमांड की हेल्प से रन करें। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका है। बट अगर किसी में भी ये कमांड से टर्मेक्स डेस्कटॉप रन ना हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये कमांड को चलाने के बाद टर्मेक्स डेस्कटॉप रन ना हो तो वो लोग फिर क्या करेंगे, इन कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत ना लो, कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ओके, मैंने कॉपी कर लिया और हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मेक्स के ऊपर। टर्मेक्स पे आ गए हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो टर्मेक्स होता है ना, वो CPU जैसा होता है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारी ये जो पूरी मतलब अच्छी सी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, हर एक जो चीज़ है, ग्राफिकल चीज़ जो है, वो टर्मेक्स X11 में दिखना स्टार्ट होगी। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करते हैं। और याद रखिएगा, ये कमांड ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ है ना, आप क्या करोगे, सिंपल से ये ऑप्शंस वाले सेक्शन को हटा देना। ठीक है, वैसे अगर नहीं भी हटाओगे तो भी चल जाता, बट ऑप्शंस के सेक्शन को हटा देना। अब हम लोगों को समझना है कि टर्मेक्स डेस्कटॉप को चलाने का मेथड नंबर 1 क्या होगा। ये एक मेथड है। ठीक है, हम लोग इंटर करेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा यहाँ पे कुछ लोडिंग चल रहा है, बैकग्राउंड में लोडिंग होगी। और देखिए अपने आप क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा डेस्कटॉप जैसा आ गया है खुल के, है कि नहीं, बिल्कुल एक अच्छी सी चीज़ आ गई है खुल के। ये जो चीज़ है ये कहाँ पे खुली, आपको मैंने क्या समझाया था, टर्मेक्स हमारा CPU है और जिसके ऊपर भी अच्छा सा डेस्कटॉप, अच्छा आइकन, ये सब दिखेगा, वो कौन सा ऐप था, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, वो ऐप था टर्मेक्स X11। मतलब कि ये जो टर्मेक्स X11 है ये अपने आप खुल गया है मेरे हिसाब से। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टर्मेक्स X11 खुल गया और उसी के ऊपर सब कुछ दिख रहा है। समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए कि नहीं। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों में, जैसे मैंने एक सिंपल सा ये कमांड डाला ना, एक सिंपल से ये कमांड डाला और टर्मेक्स X11 खुल गया और वहाँ पे डेस्कटॉप दिखने लगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों में ये चीज़ काम ना करे, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, आपके में हो सकता है ब्लैक स्क्रीन आ रही हो या फिर वहाँ पे कुछ भी ना आ रहा हो, यहाँ पे मतलब एक छोटा सा डिब्बा कुछ एरर आ रहा हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो अगर इस टाइप से आपके में हो रहा हो तो आपको सिंपल से क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, पहला स्टेप इस टाइप से करके देख लिया, नहीं स्टार्ट हुआ, है कि नहीं। अभी आपको क्या करना है, टर्मेक्स को फोर्स स्टॉप करना है। कैसे करोगे मुझे बताओ, मैंने अभी तुमको सिखाया था ना टर्मेक्स को फोर्स स्टॉप करना, बताओ कैसे करोगे। बिल्कुल ठीक, टर्मेक्स को फोर्स स्टॉप करने के लिए आपको सिंपल से टर्मेक्स के ऊपर ऐसे दबाए रखना है और यहाँ पे जैसे ही आपको आई बटन दिखेगा, आप लोगों को सिंपल से आई बटन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल से फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। दैट्स इट, आप लोगों ने फोर्स स्टॉप कर दिया। पहले कमांड से मान लेता हूं आपका डेस्कटॉप नहीं खुला। प्लीज अगर किसी में खुल गया हो तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाएं, मैं सबको लेके साथ चलना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि पहले कमांड से आपका डेस्कटॉप ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, वापस से टर्मेक्स को खोलेंगे और अब की बार हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कमांड्स का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग वापस से आ गए हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। हम लोगों ने पहला कमांड कौन सा डाला था, हम लोगों ने सिंपल से लिखा था टर्मेक्स X11 स्टार्ट। ठीक है, उसके आगे कुछ ऑप्शंस थे बट हम लोगों ने उसको हटा दिया। फिर से हम लोग इसी को कॉपी करेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप इसी को बार बार कॉपी कर रहे हो, अभी मैं बता रहा हूँ।
ध्यान से समझो। हम लोगों ने इसको डाला, इसके आगे ये देखिए ऑप्शंस का सेक्शन है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, हटा दिया। बट पहले हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट यही कमांड चला दिया था, बट इस कमांड से हमारा टर्मिक्स डेस्कटॉप तो आ ही नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोगों को क्या करना है, इसके आगे इनमें से एक एक करके सारे कमांड्स को टेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला कमांड हम लोग टेस्ट करेंगे। ये कॉपी किया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। ये कॉपी करके यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। इसके आगे ध्यान से देखो कैसे मैंने पेस्ट किया है, सेम टू सेम, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अब हम लोग फिर से करेंगे इंटर करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा टर्मिक्स डेस्कटॉप खुल रहा है कि नहीं, आप लोगों में खुला कि नहीं खुला। अगर नहीं खुला अभी भी, फिर से आपको क्या करना है, फोर्स स्टॉप करना है। अपने टर्मिक्स को क्या करोगे, फोर्स स्टॉप करोगे और फोर्स स्टॉप करने के बाद वापस से जाओगे। ठीक है, कहाँ पे वापस से जाओगे, वापस से आप लोग उसी वेबसाइट पे जाओगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फोर्स स्टॉप कर दे रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि यार भाई तुम बस आगे बढ़ो यार, हमारे में तो चल गया ना। मुझे पता है तुम लोगों में अगर चल गया तो हल्का हल्का स्किप कर लो वीडियो को प्लीज़। बहुत सारे लोग ऐसे भी फंस जाते हैं जिनका नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं इसको वापस से ओपन कर रहा हूँ और वापस से ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ फिर से कैसे करना है। वापस से आपको ये कमांड लगाना है, ठीक है, इसको लिखना है और जैसे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, अब की बार आपको इसको यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के बाद भी ना ओपन हो तो फिर से आप क्या करोगे, फोर्स स्टॉप। याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्स स्टॉप बिल्कुल मैंडेटरी है, फोर्स स्टॉप करना तभी अगला कोई स्टेप लेना, याद रखना। ठीक है, फोर्स स्टॉप करना, इसको यूज करना। अगर इससे चल जाए तो बढ़िया, ठीक है, अगर इससे ना चले तो फिर से फोर्स स्टॉप करना और उसके बाद इसको यूज करना। ठीक है, अगर इससे भी ना चले फिर आप लोगों को क्या करना है, इसका यूज करना है। और अगर इससे भी ना चले, जब आप लोग ये चारों कमांड्स का यूज कर लो और इन चारों कमांड से ना चले तो आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों की हेल्प लेनी है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप और जो इसके एडमिन है उनका भी ग्रुप मैं भाई पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ जा करके हेल्प मांग सकते हैं और वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। ओके, चलिए, तो मेरे में तो क्या था कि भैया इसी कमांड से सब कुछ चालू हो गया था। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आता हूँ और इसको डाल करके इंटर करूँगा और मेरा जो टर्मिक्स डेस्कटॉप है वो बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, और इसी डेस्कटॉप के अंदर हम लोग AI को चलाने वाले हैं, तो बढ़िया से मेरा चल गया। चलिए, मुझे पता है बहुत लंबा कर दिया मैंने लेक्चर, बट भाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हाउ टू रन टर्मिक्स डेस्कटॉप प्रॉपरली। अगर दूसरा सेक्शन कंप्लीट ना हुआ हो, आगे मत बढ़ें, सबसे पहले दूसरा सेक्शन कंप्लीट करें। तो अगर आप लोगों ने भी प्रॉपरली टर्मिक्स डेस्कटॉप को रन कर लिया है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू रीस्टार्ट टर्मिक्स डेस्कटॉप। वैसे तो ये हम लोग सीख ही चुके हैं। रीस्टार्ट करने का क्या मतलब है, टर्मिक्स डेस्कटॉप को मान लेते हैं आपने क्लोज कर दिया, मान लीजिए कट कर दिया, दोबारा कैसे मैं चालू करूं भैया, कैसे करूं दोबारा। तो भाई दोबारा चालू करने का तरीका तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्लोज करना है। क्लोज करने का मैंने तरीका क्या बताया, फोर्स स्टॉप। फोर्स स्टॉप आपने दबाया, आपका टर्मिक्स डेस्कटॉप क्लोज। ठीक है, फोर्स स्टॉप किया, टर्मिक्स डेस्कटॉप क्लोज। वापस से ओपन करेंगे, टर्मिक्स इस टाइप का फ्रेश खुलेगा। ओके, और जब यहाँ पे फ्रेश खुल जाएगा टर्मिक्स, तब आपको क्या करना है, सिंपल से वही कमांड यहाँ पे फिर डालना है जो कमांड आप लोगों ने ऊपर वाले स्टेप में डाला था टर्मिक्स डेस्कटॉप को रन करने के लिए। दैट्स इट। रिस्टार्ट करने का मतलब ही क्या हुआ, कोई भी चीज़ बंद हो गई है उसको दोबारा हमें रिस्टार्ट करना है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यही वाला कमांड यहाँ पे डाल के इंटर कर दूंगा, तो हमारा जो टर्मिक्स डेस्कटॉप है वो बहुत ही अच्छे से रिस्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो हम लोगों ने रिस्टार्ट करना सीख लिया है, हाउ टू क्लोज टर्मिक्स डेस्कटॉप प्रॉपरली। हाँ, ये चीज़ वैसे मैंने आपको 2-3 बार फिर बता चुका हूँ पहले ही, बट मैं फिर बता रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि 1% कन्फ्यूज़न किसी के दिमाग में रह ना जाए। टर्मिक्स डेस्कटॉप को प्रॉपरली क्लोज करने का यही तरीका है कि उसे फोर्स स्टॉप करें। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो ऐसे कर दूंगा, ये मैंने कट कर दिया, टर्मिक्स डेस्कटॉप तो क्लोज हो गया ना, ये नॉर्मल ऐप नहीं है। नॉर्मल ऐप ऐसे क्लोज होते हैं, बट टर्मिक्स ना ना ना,
ऐसे नहीं क्लोज होता। अब वापस से खोलोगे, वापस से इसी जगह खुलेगा। मैंने आपको बताया था कि ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। बैकग्राउंड में जो भी चीज़ चल रही होती है उनको स्टॉप करने के लिए फोर्स स्टॉप मैंडेटरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स स्टॉप करेंगे। ठीक है, हम लोग आई बटन पे जाएंगे, फोर्स स्टॉप दबाया, फोर्स स्टॉप किया और हमारा टर्मेक्स अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बंद हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे खोलोगे ना तो ये देखो बिल्कुल फ्रेश खुलेगा, एकदम नया। ओके, चलो तो हम लोगों ने ये सीख लिया हाउ टू क्लोज टर्मेक्स डेस्कटॉप प्रॉपरली। अब हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू यूज टर्मेक्स X11 प्रॉपरली। ये क्या है, देखो मैंने क्या बताया था कि जो टर्मेक्स है ना वो हमारा CPU होता है। CPU को हमने दबाया बटन, CPU ऑन हो गया। अब जो भी हमारा ग्राफिक्स दिख रहा है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं वो तो डेस्कटॉप पे दिख रही है ना, जो कि टर्मेक्स X11 है। तो आप अपने हिसाब से डेस्कटॉप को कस्टमाइज भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई भी आइकन छोटा दिख रहा है तो उसको अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप थोड़ा सा मतलब दूर दूर दिख रहा है, आप उसको थोड़ा सा जूम करके पास ला सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कस्टमाइज करना। ओके, तो हम लोग ये भी सीख लेते हैं जल्दी से कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं टर्मेक्स यहाँ पे चालू करूँगा, मतलब टर्मेक्स डेस्कटॉप को यहाँ पे मैं चालू कर लूँगा बढ़िया से। ओके, ताकि मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम में दिखा सकूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और अभी मैं अपने फ़ोन का यूज़ करने वाला हूं क्योंकि फ़ोन पे ज़्यादा अच्छे से मैं कर पाऊंगा। ओके, चलो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको ये जो डेस्कटॉप है ना थोड़ा सा मतलब इसके आइकन थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और मुझे क्लियर दिखे, है कि नहीं। तो आपको सिंपल से क्या करना होता है, इसको नीचे कर दो, बैक करके नीचे कर लिया। आप टर्मेक्स X11 वापस से खोलोगे, ये डेस्कटॉप वापस से दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये डेस्कटॉप यहाँ से स्क्रीन में है। ये खाली एग्जैक्टली इसका जो मेन काम चल रहा है वो कहाँ चल रहा है बताओ, CPU में। कहाँ चल रहा है, टर्मेक्स में, क्योंकि टर्मेक्स CPU जैसा काम कर रहा है। ये तो खाली डेस्कटॉप स्क्रीन है। ठीक है, अभी डेस्कटॉप स्क्रीन को मतलब एडिट करेंगे हम लोग और इसको जूम वगैरह करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे दबाए रखो। जैसे दबाए रखोगे ये प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन देता है। ठीक, आपको सिंपल से इसके ऊपर दबाना है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको सिंपल से आउटपुट के ऊपर जाना है और यहाँ पे डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप रेजोल्यूशन मोड नेटिव लगी है। यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन होता है। नेटिव का क्या मतलब है, जो बाय डिफॉल्ट मिल गई इसको। ठीक है, नेटिव हो गई। स्केल्ड आप लगा दोगे तो यहाँ पे एक ऐसा स्लाइडर मिल जाएगा, आप स्लाइड करके इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा मैंने स्लाइड कर दिया है, 160 कर दिया और अभी मैं इसको बैक कर लूँगा और वापस से खोलूँगा। अब देखिए थोड़ा बड़ा हुआ ना, बड़ा तो हुआ बट ये क्या हुआ, जूम हुआ है, हल्का सा जूम हुआ है। अगर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर वापस से दबाऊँगा, प्रेफरेंसेस पे जाऊँगा, फिर आउटपुट पे जाऊँगा और 160 से अगर मैं इसको 210 कर दूँगा तो क्या होगा, वापस से खोलते हैं, ये देखिए और यहाँ पे जूम हुआ। ठीक है, तो ये है डेस्कटॉप को थोड़ा अच्छे से देखने का तरीका। ठीक, अभी मैं आपको और ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। वापस से प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, आउटपुट पे जाएंगे। ये तो स्केल्ड का है। अभी एग्जैक्ट, अगर आपको आपके डिवाइस की रेजोल्यूशन पता है, ठीक है, कि कितने बाय कितने की रेजोल्यूशन है आपके डिस्प्ले की, तो आप लोग यहाँ से रेजोल्यूशंस को भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने इस रेजोल्यूशन को सेट कर दिया। ठीक है, इसको सेट किया, वापस से खोलूंगा, ये देखो ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हो ना। इसी टाइप से आप लोग अपने हिसाब की रेजोल्यूशन भी चेंज करके देख सकते हो कि कौन सी रेजोल्यूशन में आपके फ़ोन में ये बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। ठीक है, और कस्टम में क्या होगा, कस्टम में भाई अपने हिसाब से यहाँ पे रेजोल्यूशन को टाइप कर सकते हो, आपको जितना समझ में आए। ठीक है, ये कस्टम हो गया। चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया जो डेस्कटॉप है हमारा उसको जूम कैसे करते हैं, उसकी जो मतलब आइकन्स हैं उनको कैसे देखते हैं अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे स्ट्रेच टू फिट डिस्प्ले है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं ये जो स्केल्ड वाला सिस्टम है ना इसको प्रेफर करता हूँ, इसको 170 रखता हूँ। बट आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या सही लग रहा है। मैंने इसको खोला और इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अच्छा स्ट्रेच टू फिट डिस्प्ले। ठीक है, ये देखिए डिसेबल हो गई है। ये तभी इनेबल होती है जब आप लोग इसकी जगह
कुछ दूसरा यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब डिस्प्ले को थोड़ा खींच के फिट कर देता है आपके मतलब फ़ोन के हिसाब से, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, एक ये इम्पॉर्टेंट था इसको चलाने के लिए। और मैं क्या बताऊँ, और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट थोड़ा लगेगा कीबोर्ड वाला, ठीक है। शो एडिशनल कीबोर्ड, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टर्मेक्स X11 पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो नीचे देख रहे हो ना, होम, इंड, PG अप और ये एरो वगैरह है, ठीक है। ये चीज़ ये है एडिशनल कीबोर्ड। आप चाहो तो इनको छुपा करके पूरा भी मतलब डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट रख सकते हो जहाँ पे ये ना दिखे, ठीक है। कीबोर्ड पे जाना, शो एडिशनल कीबोर्ड, इसको बंद कर देना और वापस से ओके, यहाँ पे वापस से जब इसको खोलोगे तो वो जो कीबोर्ड है वो यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे पूरा डेस्कटॉप का अच्छा सा एनवायरनमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये कुछ बेसिक्स हैं ये समझ में आई होंगी। मैं आपको कुछ और बेसिक्स भी समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप इसमें कोई भी फोल्डर ओपन करते हो, ठीक है। मैं ऐसे गया, मैंने डबल टैप किया, ठीक है, ये फोल्डर ओपन हो गया। अगर अब मुझे इस फोल्डर को खिसका के इधर लाना है तो मैं कैसे खिसकाऊंगा, आपको माउस को लेके जाना है और ये जो ऊपर का सिस्टम है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो, सिंपल से अपने अंगूठे से इसको टैप करना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस टाइप से आप लोग इसको खिसका पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, इसको खिसका दो इधर और इसको यहाँ से सिंपल से कट कर दो, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। और अपने 2 उंगलियों से जब आप यहाँ टैप करोगे तो राइट क्लिक का काम करेगा, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ओके। और आप लोग यहाँ पे जा करके और ऑप्शंस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जो अपना बेसिक एजेंडा था वो आज का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्या क्या था हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंस्टॉल करना, रन करना, रिस्टार्ट करना, क्लोज करना, तो इतना सब कुछ तो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे नीचे मैंने अच्छे से लिख भी रखा है कि भाई अगर आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो आपकी लर्निंग जर्नी में तो आप लोग भाई मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो मतलब टर्मेक्स डेस्कटॉप के ओनर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। बट याद रखना, अगर आपने मेरी इस पूरी वीडियो को डिटेल से देख लिया है ना, पूरा जितनी ये पूरी वीडियो है ये देख लिया है, तो आपके सपोर्ट के 80% चांस तो ऐसे ख़त्म हो गए। 80% सपोर्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में इस पूरी वीडियो को बनाया है, तो आपको सपोर्ट की 80% ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो 20% बचता है ये तब हो सकता है जब ये जो टर्मेक्स डेस्कटॉप है इसमें कोई छोटा मोटा एरर आ रहा हो या फिर कुछ और कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें बचता है, ओके। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, फाइनल में मैंने क्या लिखा है, हमेशा याद रखना स्टेप बाय स्टेप चलना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम हो आकर के आप मुझसे पूछ सकते हो। वाह, आखिरकार इतना लंबा चौड़ा ट्यूटोरियल हम लोगों का ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को ये डिटेल ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो भाई मैंने सपोर्ट दे रखा है, वहाँ आके आप लोग पूछ सकते हो। टैग करना मुझे मत बोलना, और टर्मेक्स डेस्कटॉप के एडमिन के ग्रुप में जा करके उनसे भी पूछ सकते हो। तो हम लोग फिर मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।